चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर जजों के सवाल उठाने के बाद विपक्षी दल भी चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। खबर है कि विपक्ष सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। महाभियोग में कांग्रेस के भी शामिल होने की खबर थी, लेकिन आज लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि कांग्रेस के पास अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। मेरे पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है जी। और लोकसभा में तो इस बात की चर्चा नहीं हुई और उसका मुझसे कोई अंदाज़ा नहीं है। और जब तक लोकसभा के मेंबर्स इसके बारे में चर्चा करेंगे तभी हमको मालूम होगा। फिलहाल तो ऐसा कोई प्रपोजल हमारे पास पेंडिंग नहीं है। ये लेफ्ट की तरफ से पहले आइडिया मूव किया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं, इसके बारे में हम सोचे ही नहीं, हमारे पास आया नहीं। हमारे जो पार्टी के सभी नेता हैं और राज्यसभा के हो लोकसभा के हो सभी मिलके अगर कोई चर्चा होती तो मैं कह सकता था। तो चलिए देखते हैं महाभियोग की आखिर प्रक्रिया क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। विनीत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, यहां पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर जजों के सवाल उठाने के बाद विपक्षी दल भी महाभियोग लाने की तैयारी में है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा मामला क्या है, इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया है, आएगा तो आलाकमान इस पर फैसला करेगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने के पहले विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से अपना होमवर्क कर लेना चाहती हैं। साफ तौर पे जब हमने विपक्ष के लोगों से बात की या फिर कांग्रेस के लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर मैं कहना था कि हालांकि उन्होंने कैमरे पर यह बात नहीं कही, बल्कि हमारे जो सोर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो ड्राफ्ट को लेकर के एक सहमति बना लेना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह का ड्राफ्ट होगा और क्या क्या चीज़ें उन पर बात रखी जाएंगी, और इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों के साथ सहमति के बाद ही महाभियोग लाने की बात यहाँ पर हो रही है। साफ तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टी ने जिस तरह से यह कवायद शुरू की है और जिस तरह से लामबंदी करने की कोशिश में की जा रही है, और अगर इस तरह का प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव भी अगर दीपक मिश्रा के खिलाफ जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी, एक परेशानी का सबक निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि मेडिकल कॉलेज में के मामले को लेकर के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के विभिन्न पार्टियां लामबंद हो रही हैं और महाभियोग लाने की बात में कर रही हैं। लेकिन मैं इसको लेकर के विभिन्न जो राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, राम मंदिर में को लेकर के स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए भी महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। हालांकि अभी महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात अभी पूरी तरह से
पूरी तरह से पटल पर नहीं आ पाया है। कांग्रेस ने भी लोकसभा में यह कहा है कि अगर यह प्रस्ताव आता है तो उस पर वो कांग्रेस में प्रमुख राहुल गांधी फैसला करेंगे, लेकिन उसको लेकर के सहमति कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बनाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद अगर महाभियोग का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सदन इसको लेकर के एक कमेटी बनाएगी, और अगर आंकड़ों की बात करें तो हालांकि 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास होना चाहिए महाभियोग, उसे पास करवाना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि आंकड़े जो है वो विपक्ष के साथ नहीं है, सत्तारूढ़ पक्ष के साथ है, और सत्तारूढ़ पक्ष महाभियोग में साथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर महाभियोग का प्रस्ताव भी आता है तो कहीं ना कहीं दीपक मिश्रा के लिए परेशानी का सबक होगा, और अगर कोई कमेटी बनती है तो उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो यह मांग कर सकती हैं। हालांकि दीपक मिश्रा का रिटायरमेंट इसी साल अक्टूबर में है, लेकिन विपक्षी पार्टियां यह मांग कर सकती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें दूर रखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं दीपक मिश्रा के लिए किरकिरी का सबक हो सकता है। जी विनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।